अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रेज एंड क्लॉज। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की काइंड्स कौन सी होती हैं, सेंटेंस के कौन से पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम फर्दर बात करने वाले हैं कि फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेज की। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई ना कोई सेंस तो बनाए लेकिन कंप्लीट सेंस ना बनाए, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ऑन द रूफ, छत के ऊपर, मीन्स कि एक सेंस है, छत के ऊपर कोई है मगर कौन है पता नहीं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने एक सेंस तो बनाई लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाई, तो ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखें, थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें बिखर गई। कौन सी चीज़ें बिखर गई, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ें बिखरी हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास कंप्लीट सेंस नहीं आई। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस बनाए कंप्लीट सेंस ना बनाए क्या होता है, फ्रेज। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ डार्कनेस, अगेंस्ट काला स्याह दिल। कौन सा दिल, किसका दिल, डोंट नो, नॉट अगेन कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट है इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या, ऑन अ वॉल, दीवार के ऊपर क्या, इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में क्या। तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिन्होंने सेंस तो बनाई है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाई। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो बनाए लेकिन कंप्लीट सेंस ना बनाए, उनको फ्रेज कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज की। क्लोज क्या होते हैं, क्लोज जो होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं और इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, ये आप प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हुए हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो, प्रेडिकेट जो बात की जा रही हो। मीन्स टू से अक्सा इज़ राइटिंग अ लेटर, अक्सा के बारे में बात की जा रही है तो अक्सा क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ राइटिंग अ लेटर, तो जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट है। इट मीन्स कि इज़ राइटिंग अ लेटर जहाँ पे प्रेडिकेट है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉज। फर्दर इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो क्या है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो सेंटेंस बनाता है, और एक सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं। मीन्स टू से डिफरेंट क्लॉजेज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। और क्लॉज क्या होता है, मैंने बताया उसके अंदर सब्जेक्ट भी आता है और प्रेडिकेट, ये दोनों ही आते हैं। जैसा कि मैं आपको आगे एग्जाम्पल दिखाती चलूँ, माई सिस्टर लिव्स इन लाहौर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, प्रेडिकेट क्या है, लिव्स इन लाहौर। तो ये क्या हो गया, ये एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ने मिलकर एक क्लॉज बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी। इसके अंदर कौन है, आई, आई क्या है, सब्जेक्ट, वॉन्ट टू बाय अ बुक प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आ गया, मीन्स टू से एक कंप्लीट सेंस हमारे पास आ गई। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज हो गया। ठीक है, अब बट एक कंजक्शन, यानी जिसे जोड़ा गया है, जिस वर्ड को लगा के सेंटेंस जोड़ा गया है वो बट है। इसके बाद दोबारा सेंटेंस क्या आ रहा है, आई डू नॉट हैव इनफ मनी। ठीक है, अगेन सेंस कंप्लीट है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इनफ मनी नहीं है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड क्लोज। तो इससे ये बात साबित हुई कि हम कह सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट क्लोज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, और क्लोज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि सेंटेंस बनाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, व्हेन आई केम हेयर आई सा हर। अब दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, और दोनों सेंटेंस के अंदर बात कंप्लीट है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट कब हो रहा है, जब फुल स्टॉप लगा दिया गया। फुल स्टॉप इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया, आई सा हर, मैंने उसको देखा। तो यहाँ पे भी क्या हुए, दो क्लॉज हो गए। अब आप कह रहे होंगे कि आई सब्जेक्ट है, केम हेयर प्रेडिकेट है, बात मुकम्मल हो रही है, तो व्हेन लगाने का क्या तुक हुआ। इसका क्या रीज़न है मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने माइंड में मस्ट रखना है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई रीड द होल स्टोरी। आई सब्जेक्ट है, रीड द होल स्टोरी प्रेडिकेट, मीन्स टू से ये एक क्लोज हो गया। आगे, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। तो यहाँ पे कितने आ गए? अगेन दो क्लॉजेज आ गए। आई नो द मैन फर्स्ट क्लॉज, हु स्टोल द वॉच सेकंड क्लॉज। लेकिन जो सेकंड क्लॉज है हु स्टोल द वॉच, वो अपनी बात को पूरा करने के लिए फर्स्ट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह हमने इस टेंस में देखा, सेंटेंस में देखा, व्हेन आई केम हेयर आई सा हर। इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है व्हेन आई केम हेयर, अपनी बात को पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, आई सा हर। तो इन एग्जाम्पल्स को माइंड में रखते हुए मैं आपको टाइप्स बताना चाहूँगी कि क्लॉज की बेसिकली जो मेन टाइप है ना, वो दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट कहते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने आप पे डिपेंड करना, किसी और के ऊपर इन्हिसार ना करना, अपना काम खुद कर लेना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी वैसे ही क्लॉज होता है जो अपने अंदर अपना मीनिंग पूरा कर ले। डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी और के ऊपर डिपेंड करता हो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने माइंड में क्वेश्चन रखने हैं, ये वाले सेंटेंस को दोबारा देखें कि व्हेन आई केम हेयर आई सा हर। आई सा हर अपने अंदर सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। व्हेन आई केम हेयर ये अपने अंदर सेंस को कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसको डिपेंड करना पड़ा दूसरे के ऊपर, तो ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। ऐसा क्लोज जो अपनी बात मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड करे, उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और ऐसा क्लोज जो अपनी बात अपने अंदर ही कंप्लीट कर ले, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। जैसा कि आई रीड द होल स्टोरी, ये क्या है? अपनी बात अपने अंदर कंप्लीट कर रहा है, तो ये अकेला एक सेंटेंस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। लेकिन नेक्स्ट देखें, आई नो द मैन, मुझे उस आदमी का पता है, ठीक है, पहले बात सेंस खत्म हो रही है। हु स्टोल द वॉच, अब हु स्टोल द वॉच अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करना पड़ा इसको पहले सेंटेंस के ऊपर। तो इस सेंटेंस के अंदर टोटल दो क्लोज हैं, एक है फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट, और हु स्टोल द वॉच जिसको अपनी बात पूरा करने के लिए डिपेंड करना पड़ा है फर्स्ट वाले के ऊपर, ये है इंडिपेंडेंट। फर्दर आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आई लाइक हिम, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, बात अपने अंदर पूरी कंप्लीट हो रही है, तो ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। नेक्स्ट, शी लव्स जेली, बात अपने अंदर कंप्लीट हो रही है, तो ये क्या है? अगेन इंडिपेंडेंट क्लोज है। और एक सेंटेंस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि एक से ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, अब वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट भी हो सकता है, या फिर दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, या फिर एक इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल सी बात कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, अब बेशक वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाए या फिर अकेले इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसा कि अभी देखिए, ही वेंट टू लंडन, वो लंदन गया, ठीक है, अब बात पूरी हो गई। एंड ये क्या है? कंजक्शन, यानी कि जोड़ा गया सेंटेंस इसके ज़रिए। विजिटेड द लॉर्ड्स, विजिटेड द लॉर्ड्स अगेन सेंस कंप्लीट है, तो ये क्या हो गया? इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लोज आए हैं और दोनों के अंदर अपनी सेंस कंप्लीट है, तो दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट। अब ही कैन नॉट डू इट सेंस कंप्लीट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन आई नो दैट, मुझे पता है कि, क्या पता है? अभी सेंस कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या? डिपेंडेंट क्लोज है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज प्रेजेंट हैं। नंबर वन, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्लोज वो जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, जिसका नाम इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट वो जो अपनी बात अपने अंदर ही कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही डज नॉट नो वेयर ही वाज बोर्न। अब ये देखिए, ही डज नॉट नो सेंस कंप्लीट हो गई यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। वेयर ही वाज बोर्न सेंस नहीं ना अभी कंप्लीट हुई, तो इसको डिपेंड करना पड़ रहा है पहले सेंटेंस के ऊपर, तो ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। अगेन हम कह सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं, एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इफ़ यू डू नॉट ईट आई वुड नॉट गो, कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? अभी नहीं पता ना, तो ये डिपेंड कर रहा है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे के ऊपर। आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, आई वुड नॉट गो
अपने अंदर सेंस कंप्लीट करा तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर अगेन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो क्लॉज प्रेजेंट हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि फ्रेज क्या है, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो बनाए लेकिन कंप्लीट सेंस ना बनाए वो फ्रेज होता है। क्लोज क्या है? क्लोज के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होते हैं, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों नहीं होते। फ्रेज में जस्ट प्रिडिक्शन दी जाती है, इन द बाथ, इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, टू माई डोर, ठीक है, तो उसमें सिर्फ प्रिडिक्शन दी जाती है। जबकि क्लॉज के अंदर मैंने बताया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होते हैं। और जब मैंने बात की इसके अंदर टाइप्स की तो मैंने आपको बताया कि क्लोज की दो टाइप्स फर्दर होती हैं, जो कि दो मेन टाइप्स कंसिडर की जाती हैं। एक में हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज आ गया, एक में इंडिपेंडेंट क्लोज आ गया। इंडिपेंडेंट क्लोज जो अपने अंदर अपनी बात मुकम्मल करे, और डिपेंडेंट क्लोज जो अपनी बात मुकम्मल करने के लिए इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करे, मींस अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए उसके पास स्टूडेंट्स होना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के बगैर टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसी तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशनशिप है कि डिपेंडेंट को अपनी बात पूरी करने के लिए इंडिपेंडेंट का होना ज़रूरी है, ताकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करके अपनी बात को मुकम्मल कर ले। तो अभी आपने अपने माइंड के अंदर फ्रेज की, क्लोज की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ये दो टाइप्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये वाली माइंड में क्लियर रखनी है। और इसके अलावा हमारे पास फ्रेज एंड क्लोज की डिफरेंट टाइप्स भी आएंगी। उन टाइप्स को पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग वो फर्दर टाइप्स को करने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच मस्ट करेंगे, देन वहाँ पे जाएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है। क्लोज की जो दो मेन टाइप्स है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस की टाइप्स, ठीक है। पहले हमने काइंड्स को डिस्कस किया था, वो था फंक्शनली, और अब हम लोग सेंटेंस की स्ट्रक्चरली टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और सेंटेंस के टाइप्स को समझने से पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।